हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, गॉस लॉ ये ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा केसेस बनते हैं वो बनते हैं क्यूब वाली ज्योमेट्री पे बेस्ड। तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं बच्चों, मैं आपको आज क्यूब के सारे केस तुरंत कम समय में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना दूंगा ताकि आप नीट फोड़ के आए। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन। इस सेशन में हम सवालों के थ्रू यहाँ पे एक एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, ये पहला सवाल एनसीईआरटी का सवाल है। यहाँ पे देखिए खास बात क्या है मैं आपको बताऊं। एक स्क्वायर प्लेट है, एल लेंथ की सपोज एक स्क्वायर प्लेट है। चार्ज इसके बाइसेक्टर पे है, सपोज ऐसी प्लेट है, इससे बाइसेक्टर पे चार्ज रखा हुआ है परपेंडिकुलर लाइन पे स्क्वायर के, और ये चार्ज L/2 लेंथ पे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये L/2 लेंथ इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ। देखो, अगर मैं एक क्यूब को पूरा मान लेता हूँ दोस्तों, मैं एक कंप्लीट क्यूब मान लेता हूँ, यस, और चार्ज को हम रख देते हैं क्यूब के सेंटर पे। अब ध्यान से देखिए, अगर क्यूब की लेंथ को L कंसिडर किया जाए तो ये लेंथ L हो जाएंगी तीनों, यस, और चार्ज क्योंकि मिड पे है तो पूरी लेंथ L है, पूरी हाइट, लेकिन चार्ज हाफ हाइट पे होगा यानी L/2 पे होगा। इस ज्योमेट्री को अगर मैं कंसिडर करता हूं बेटा, तो टोटल फ्लक्स बताइए जरा क्यूब से, वो होता है एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यस बेटा, ये पूरे क्यूब से फ्लक्स होगा, कंप्लीट क्यूब से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब में दीवारें कितनी हैं, तो 6 फेसेस हैं, 4 दीवारें, छत और जमीन, यानी आपके 6 फेसेस हैं जो क्यूब में है। सिमेट्रिक रखा है तो हर फेस से कितना जाएगा? इसका 1/6, ये 6 हिस्सों में डिवाइड होगा तो एक हिस्से में कितना होगा? अगर मैं फ्लक्स थ्रू वन सरफेस पूछूं तो वो होगा टोटल डिवाइडेड बाय 6, तो वो आंसर आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक फेस दिखाऊं इसका, तो वो एक फेस कुछ इस तरीके का नहीं होगा। देखो, सिर्फ जमीन दिखा दो, आप फ्लोर, आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का सिर्फ फ्लोर दिखाइए और बाकी सारी दीवारें आप हटा दीजिए, छत भी उड़ा दीजिए, तो यही सिस्टम तो बनेगा। तो आपके साथ क्या किया गया? रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है। ये वाला सवाल देके ये थॉट प्रोसेस सोच के यहां तक आपको पहुंचना था। तो यही आपसे सवाल था। आपको क्या सोचना था कि यहाँ पे मैं सारी दीवारें खड़ी कर देता हूँ और छत पूरी कवर करके क्यूब बना लेता हूँ। पूरे क्यूब से कितना? Q/ε0। तो एक फेस से कितना? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको आंसर है। आइए इसमें वैल्यू डालते हैं। Q/6 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे यही था, 10 सेंटीमीटर लेंथ थी और चार्ज 5 सेंटीमीटर पे रखा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू दी गई है। चार्ज की वैल्यू दी गई है 10 माइक्रो, लेंथ दी गई है साइड की, बस चार्ज ही तो चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट को आप कैसे हैंडल करेंगे? आ जाओ, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI यूनिट्स में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 4 पाई × Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 6, तो ये मुझे मिला 4 पाई Q/6। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख देता हूँ कूलम्स कांस्टेंट। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। आइए, 4/6, पाई की वैल्यू 22/7, चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रो, इंटू के की वैल्यू 9 × 10⁹ बस इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जल्दी से सॉल्व करो बेटा, क्या बन रहा है। यहाँ पे हम देखिए 2 से कट करते हैं, यस, ठीक है, ये 3 से कट करेंगे, ये 3 हो गया। फिर क्या मिला हमें? 22 × 2 × 3, तो ये हो गया 22 × 6, 132। तो इफेक्टिवली 132 डिवाइडेड बाय 7 हमें मिला है बेटा, यस। तो ये हो गया 1 जा 6 2, फिर 8 जा
फिर वापस से पॉइंट लगा के 8 जा, तो ऐसे ये 18.8 इंटू 10 की पावर देख लेते हैं कितनी बची। देखिए यहाँ पे 1 -6 प्लस 9, तो 1 + 9 10, 10 में से 6 गए 4। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट शिफ्ट करके 1.88 इंटू 10 की पावर 5। ये आपका आंसर आ चुका है इस फेस से, सिंगल सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो। आइए अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है जो बिल्कुल नीट में आ सकता है। क्या किया गया है, कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है और सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। तो ध्यान रखने वाली चीज ये है बेटा, कॉर्नर जो है वो याद रखना 8 क्यूब में शेयर होता है, 8 क्यूब में शेयर होता है। उसके बाद जो सरफेस है, फेस है आपका, एक साइड है, वो आपके 2 क्यूब में शेयर होती है। एज जो है वो आपके 4 क्यूब में शेयर होती है। कैसे सर, एक बार विजुअलाइज कराओ। एक काम कीजिए, आप ग्राउंड फ्लोर पे 4 रूम बना दीजिए, उन चारों रूम का आप कॉर्नर लीजिए। देखिए टॉप व्यू आप बनाइए, तो इस तरीके से ये वाला कॉर्नर लीजिए, ठीक है, ये चारों रूम का कॉर्नर लीजिए। और आप फर्स्ट फ्लोर पे भी 4 ब्लॉक्स रख दीजिए। तो यहाँ पे जब आप 4 ब्लॉक और रख देंगे फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो आपके 8 ब्लॉक्स हो गए और उनका सेंटर पॉइंट जो है वो सबके लिए कॉर्नर है। तो एक कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर हो रहा है। सिमेट्रिकली आप मान सकते थे हर कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर होता है। तो एक कॉर्नर अगर 8 हिस्सों में शेयर हो रहा है तो एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आएगा, तो हमें तो चाहिए एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज्ड चार्ज मतलब इसका 1/8 पोर्शन, 8 हिस्सों में इसको तोड़ेंगे तो जो 1/8 पोर्शन होगा वो हमारा एनक्लोज चार्ज में आएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, टोटल फ्लक्स एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हमने रख दिया। प्लस अब है एक दीवार। अब आप सोचो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की दीवार आपके कमरे में है और एक नेबरिंग कमरे में है, यस। तो एक वॉल 2 क्यूब में शेयर होगी, एक सरफेस एक इधर वाले क्यूब में और एक यहाँ पे एक ब्लॉक बना दो उसमें शेयर होगी। तो ये वॉल 2 में शेयर होगी, तो ये चार्ज को आधा कर दो, आधा इसके अंदर आधा इसके अंदर। इस क्यूब के अंदर कितना आएगा, वो आएगा Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट बच्चों। तो इंडिविजुअली हम पढ़ते ही हैं और ये दोनों का एक साथ कर दिया तो टोटल चार्ज एनक्लोज निकालना था। ये देखिए हो जाएगा 1/4, Q/ε0 कॉमन ले लीजिए, 1/4, यहाँ से 1/2 और आपको ये मिला 3/4 Q/ε0 एलसीएम लेके। तो देखिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा है चार्ज क्यू को रखा है सरफेस पे, यानी एक सरफेस एक फेस 2 में शेयर होगा, तो Q एनक्लोज्ड होगा Q/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका टोटल फ्लक्स आ गया, दैट्स इट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखते हुए ये चीजों का आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एज पे बात हो रही है, ये मान लीजिए +Q चार्ज है, एज पे रख दिया है। अब बताइए फ्लक्स, तो फ्लक्स हम लिखेंगे क्यूब से एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एज पे है तो एज कितने हिस्सों में शेयर हो रही थी, 4 क्यूब में, तो एक क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आएगा, 1/4, इसीलिए Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बेटा बात समझ में। बस यहाँ पे देखो और कैसे उलझा सकते हैं। चार्ज ना देके आपको दिया है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर डेंसिटी ऑफ ए लाइन चार्ज, यूनिट भी दिया है कूलम पर लेंथ। तो जो लैम्डा है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी जो चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई करके होगा लैम्डा इंटू लेंथ। और लेंथ देखिए क्या दिया था, a/2, तो लैम्डा इंटू a/2 ये आपका बेटा चार्ज बनेगा। इसे यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा a/2 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया है लैम्डा a अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 4।
आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए जेईई में आया हुआ सवाल है, हाई चांसेस ऐसे सवाल आपको रीनीट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ए पॉइंट पे चार्ज क्यों रख दिया गया है। आपसे अब क्या पूछा है, सेंटर पे नहीं रखा है, कॉर्नर पे रखा है। और कौन से फेस से पूछा है, देखिए फेस BCGF, ये वाला जो फेस है, इस फेस से आपसे पूछा है फ्लक्स बताइए। देखिए यहाँ पे टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना होगा, वो अभी हमने सीखा था कि 1/8 इनसाइड माना जाएगा, तो Q/8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कॉर्नर पे रखा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे पढ़ाई है, सुनिएगा जरा। अगर एक चार्ज को मैं किसी एक दीवार के कॉर्नर पे रख देता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी वो ड्रॉ करिए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की दूर जाती हुई होगी, पॉजिटिव चार्ज मान लिया है हमने इस तरीके से। और एरिया किधर होगा, देखिए इस सरफेस का एरिया ऐसे बाहर, एरिया होता है आउट ऑफ द प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और एरिया आपस में कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया होता है आपका फ्लक्स। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो बताइए जरा cos 90 0 हो जाएगा। यानी सिंपल सी चीज जो याद रखनी है कि अगर चार्ज किसी प्लेन के कॉर्नर पे हो या उस प्लेन में कहीं भी रखा हो, तो उस प्लेट से इस सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये चार्ज कितने दीवारों के कॉर्नर पे है। देखिए एक बॉटम जमीन जो है उसके कॉर्नर पे है, एक ये साइड वाली जो दीवार है इसके कॉर्नर पे है, और एक जो फ्रंट वाली दीवार है, इसे मैं सामने से दिखा देता हूं, ये फ्रंट वाली दीवार। तो फ्रंट वाली दीवार और बॉटम और साइड वाली दीवार, तो 3 दीवारों के कॉर्नर पे रखा है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 दीवारें मानता हूं, तो 3 दीवारों के कॉर्नर पे रखा है चार्ज। ठीक इसी तरीके से, तो जिन दीवारों के कॉर्नर पे रखा है चार्ज, उनसे फ्लक्स हो जाएगा 0। तो जो टोटल फ्लक्स है वो किसके कारण है, बची हुई 3 दीवारों के कारण, और टोटल फ्लक्स इसके बराबर। अब ध्यान से देखिए, सिमेट्रिसिटी है इस चार्ज के लिए, बाकी 3 दीवारें सिमेट्रिक है। कौन कौन सी, ये वाली दीवार, बैक दीवार और छत, ये तीनों सिमेट्रिक है, तो तीनों का फ्लक्स सेम होगा। तो 5 5 5 3 5 इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो 5 आया वो आया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आई बेटा बात समझ में। तो मैं आपको 3 सरफेसेस का फ्लक्स 0 होगा जिनके कॉर्नर पे चार्ज रखा है, और बचे हुए 3 सरफेसेस का फ्लक्स होगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आपसे कौन सी दीवार से पूछा था, ये दीवार के कॉर्नर पे नहीं रखा है, उससे दूर है, तो आंसर होगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन सी। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं अच्छे से रिवीजन, मैं वो लेक्चर आपके लिए ला रहा हूँगा। तो बच्चों रीनीट फोड़ना है।